और चलिए ईरान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, ईरान यूएस जंग के बीच बड़ा अलर्ट है। हॉर्मुज रूट पर भारतीय नाविकों पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, डीजीएमए ने जारी की नई एडवाइजरी, शिप कंपनियों को दिए सख्त निर्देश, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ाई गई सतर्कता। पूरी खबर समझिए। देखिए, ऐसा यहाँ पर पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है और यही वजह है कि भारत ने अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। जहाज रानी महानिदेशालय यानी कि डीजीएमए ने सर्कुलर नंबर 36/2026 जारी करते हुए निर्देश दिया है कि अगला आदेश आने तक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर इंडियन नाविक की तैनाती न की जाए। नई शिप ओनर, नए मैनेजर और इस एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। साथ ही फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, भारतीय नाविकों की लगातार मौत हो रही थी और आपने देखा होगा बीते 5 दिन पहले बिहार के रहने वाले एक युवा तेज तर्रार भारतीय नाविक की ईरान के अटैक में मौत हो गई। इसके पहले अमेरिकी अटैक में मौत हुई थी और यही वजह है कि अब भारत सरकार सख्त है। आप देखिए, डीजीएमए ने साफ कह दिया कि कोई भी भारतीय नाविक अब होगा ही नहीं वहां पे तैनात। ईरान यूएस जंग के बीच ये सबसे बड़ा अलर्ट। और देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, इसको समझिए। ईरान यूएस जंग के बीच एडवाइजरी डीजीएमए ने जारी कर दिया है, जहाज रानी संस्था ने। और जी हाँ, यहाँ पर डीजीएमए ने यह साफ कह दिया है कि मैनेजर्स को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय नाविक किसी भी शिप पर सवार हो ही ना। और अब व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने के लिए भी निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और यही वजह है कि अब इसको लेकर एडवाइजरी का किस तरीके से पालन होगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, ईरान अमेरिकी जंग में भारतीय नाविक की मौत जो है वो देश को परेशान कर रही थी और यही वजह है कि ईरानी राजनयिक को भारत के अंदर, नई दिल्ली के अंदर सरकार ने तलब किया था और सरकार ने तलब किया, ईरान को फटकारा। इसके पहले अमेरिका को फटकारा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था भारतीय नाविक की मौत पर। और अब ईरान ने ये बात कही है कि अब हम ध्यान रखेंगे इस बातों को, तमाम बातों को। लेकिन आपको बता दें, खाड़ी क्षेत्र में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दर्शकों, आप खबर समझिए, ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर रखी है और वो इसलिए क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अपने पिता के हत्यारों का मैं उनसे बदला लूंगा। और ईरान यूएस जंग के बीच एडवाइजरी जारी है, मतलब 14 एमओयू जो हुए थे वो सब पानी में फिर गए, क्योंकि कोई एमओयू पर जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उसका पालन करता नजर ही नहीं आ रहा दोनों देश। शिप कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब भारत अपने लोगों की इस बीच जान क्यों गंवाए? भारत के लिए एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि अधिकारों को रक्षा करते हुए अब बड़ी एडवाइजरी, देखिए बहुत बड़ी खबर है। अब यहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, हॉर्मुज रूट पर भारतीय नाविक होंगे ही नहीं। हॉर्मुज रूट जो है, जो भी पेचीदा बना हुआ है, जहां भारत जो है 85% तेल और गैस आयात करता है और पूरी दुनिया का 20 से 30% हिस्सा वहां से गुजरता है तेल गैस को लेकर। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं। अब वहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं और यही वजह है कि शिप पर जो अटैक हुआ था उसमें हमने बिहार के बेटे को खो दिया था। देश ने अपना एक बेटा खो दिया और अब भारत सरकार सख्त होती नजर आ रही। ईरान यूएस जंग के बीच नया एडवाइजरी, आपको पूरी खबर हमने बताई। हॉर्मुज रूट पर भारतीय नाविकों पर रोक है, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय जांजाल मेरे सीनियर संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, ये बताइए अजय कि ये देखिए, सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है और ये होना भी चाहिए था। आखिर भारत अपने नागरिकों की मौत को क्यों स्वीकार करे? आप देखिए, ईरानी राजनयिक को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तलब किया गया है, उसके बाद फटकार लगाई गई कि ये चल क्या रहा है। अब ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी ये खबर है? देखिए, बिल्कुल एक अहम फैसला जो है इसमें लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चल रही है और किसी भी तरीके से अगर जो कमर्शियल शिप्स हैं उसको हाँ, टारगेट किया जाता है तो उसमें जो मौजूद नागरिक हैं उनकी जान जाने का खतरा बना रहता है। और जैसा हमने देखा भी है कि ईरान के हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई, 7 लोग जख्मी हो गए और कई लोग जो थे उनकी जान पर बनाई थी जब ये हमला हुआ था। इसी को लेकर जो है एक अहम फैसला किया गया है। इस फैसले में ये कहा गया है कि वहां पर मूवमेंट जो है जो शिप्स की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है उस पर रोक लगाई गई है
और उस पर रोक लगाने का जो मकसद है कि किसी भी तरह से जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में क्रॉस फायरिंग में या किसी भी तरीके से शिप्स, जो कमर्शियल शिप्स और खासतौर पे उन शिप्स पे जिसमें भारतीय सवार हो, उसमें कोई नुकसान ना हो और जिसमें किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान जो है वो हो। मुझे याद है जब स्टेट ऑफ हार्मोज के बाद पीस टॉक शुरू हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच, तब भी भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि अब जंग रुकी है कुछ समय के लिए, तो ऐसे में जो भी भारतीय वहां पर हैं इन देशों में जहां मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बीच में काम करते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अभी वापस लौटने का समय है, उन्हें लौट आना चाहिए ताकि किसी भी तरह से और ज्यादा परेशानी आने वाले दिनों में अगर हो तो ना बन जाए। मगर कुछ लोग तो उसमें वापस लौटे, मगर कई ऐसे थे जिन्होंने वापस लौटने का फैसला नहीं लिया, जिसके बाद से अभी जो हालात हैं उसमें उनके लिए भी या उनके परिवारों के लिए परेशानी बनी हुई है। बिल्कुल अजय, परिवारों के लिए परेशानी का ये यहाँ पर जो चर्चा है वो चल ही रही है और आप देखिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और न जाने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी और चीजें कब सामान्य होंगी। अब देखिए अजय, लगातार अमेरिका ईरान में तनातनी और बढ़ती जा रही है, मतलब एमओयू का तो मुझे ऐसा लगता है कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब दुनिया को गुमराह करने के लिए क्या एमओयू सिग्नेचर हुआ था डिजिटल? देखिए सृष्टि, एक चीज को समझना होगा, अमेरिका और ईरान के बीच में ये तनाव जो है वो आज का नहीं है, एक लंबा समय हो गया है इस तनाव को चलते। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को पता है कि ईरान को अगर समय दिया जाता है, यानी कि ईरान को इस वक्त अगर छोड़ दिया जाएगा तो ईरान जो लॉन्ग रेंज मिसाइल उसका जो बनाने का सिलसिला है उसको जारी रखेगा, जिसके बाद आज वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को टारगेट कर सकता है, मगर आने वाले समय में उसकी नीयत जो है वो अमेरिका तक पहुंचने की होगी। दूसरी, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर अमेरिका जानता है कि अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बना भी लेगा और फिर उसका इस्तेमाल करने का भी एक खतरा बना रहेगा, और ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए खतरा होगा। ये दो मुख्य वजहें हैं। और तीसरा मुख्य वजह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बना। जब ट्रंप ने और अमेरिका ने ये देखा कि इस बार इस जो प्रेशर टैक्टिक के मदद से जो है इस बार युद्ध को रोका गया और सीजफायर के बाद जो है बातचीत शुरू हुई, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ये जब तक उसके कब्जे में रहेगा, ये दुनिया के प्रेशर के साथ दुनिया के बाकी देशों की मदद से कुछ भी गेम को पलटने की क्षमता रख सकता है। इसीलिए ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अमेरिका का कब्जा होगा और उसी को लेकर लगातार कवायद चल भी रही है। चलिए ठीक है अजय, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।